हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मानसी वर्मा और मैं लाई हूँ आप सबके लिए स्टेनोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स। कल हमने पढ़ा था चैप्टर 1 द कॉन्सोनेंट्स, जो लिखा था प्रोफेसर स्वीट ने। हमने पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और हमने उसमें क्लासेस पढ़ी थी कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स 6 क्लासेस में डिवाइड हुआ है। एक्सप्लोडेंट्स, सेकंड कॉन्सोनेंट्स, थर्ड nasals, fourth liquid, fifth colsicans and sixth aspirate। और उनको लिखने का देखा था हमने कि उनको कैसे लिखा जाता है। आज हम फिर से देखेंगे कि उनको कैसे लिखा जाता है। तीन डायग्राम्स में उसको डिवाइड किया गया है कॉन्सोनेंट्स को। पहली डायग्राम ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। हम पहले फर्स्ट वाली डायग्राम को पढ़ेंगे। फर्स्ट है पी और बी ऐसे दिया हमें स्लांटेड, तो हमें भी ऐसे ही लिखना है। पहले पी लिखेंगे जो लाइट होगा एंड बी लिखेंगे जो डार्क होगा। पी होगा ऑन द लाइन और लाइट फॉर्म में होगा। बी ऑन द लाइन होगा और डार्क फॉर्म में होगा। टी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। टी ऑन द लाइन और लाइट फॉर्म में। डी जो होगा वो डार्क होगा और परपेंडिकुलर होगा, ऑन द लाइन होगा और डार्क होगा। अब चे जो है वो ऐसे होगा, टेढ़ा थोड़ा। चे को लिखेंगे लाइट ऑन द लाइन और लाइट फॉर्म में लिखेंगे। जे जो है चे की तरह ही लिखेंगे, बस उसको थोड़ा डार्क लिखेंगे और ऑन द लाइन लिखेंगे, डार्क फॉर्म में लिखेंगे। के है, हम इसको लाइट लिखेंगे, ऑन द लाइन लिखेंगे और लाइट फॉर्म में लिखेंगे। जी को हम डार्क फॉर्म में लिखेंगे, ऑन द लाइन लिखेंगे और डार्क फॉर्म में लिखेंगे। और आर होगा जिसको हम अपवर्ड लिखेंगे, ऑन द लाइन लिखेंगे और लाइट फॉर्म में लिखेंगे। बाकी के जो सारी स्ट्रोक्स हैं ये डाउनवर्ड होंगी, नीचे की तरफ लिखेंगे हम इनको। सारी की सारी डाउनवर्ड्स हैं, डाउनवर्ड, डी भी डाउनवर्ड, जे भी डाउनवर्ड, जे डाउनवर्ड, के डाउनवर्ड, के हॉरिजॉन्टल, सॉरी, के हॉरिजॉन्टल, जी हॉरिजॉन्टल और जो आर है हमारा ये जाएगा अपवर्ड। इसको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे। डाउनवर्ड लिखेंगे तो वो चे बन जाएगा। हमें आर बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा चे से थोड़ा ज़्यादा हम उसको एंगल में लेंगे और अपवर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी सेकंड डायग्राम, एल, आर, एस एच, जेड एच, एफ और बी। एल हमारा होगा कर्व में और ये होगा अपवर्ड, होगा ऑन द लाइन, लाइट फॉर्म में होगा और अपवर्ड होगा। उसके बाद आता है आर, ये वाला आर कर्व में होगा और डाउनवर्ड लिखा जाएगा, ऑन द लाइन होगा, लाइट फॉर्म में होगा और डाउनवर्ड लिखा जाएगा। अब ये जो एस एच है, जैसे ये एस एच बनाया हमें वैसे ही बनाना है।
ऐसे बनाना है, ऑन द लाइन बनाना है, लाइट बनाना है और डाउनवर्ड बनाना है। अब है जेड एच भी ऐसे ही है पर ये डार्क फॉर्म में है। ऑन द लाइन होगा, डार्क फॉर्म में होगा और डाउनवर्ड होगा। अब है एफ जो है वो इस तरह से बनाया है, हम भी ऐसे बनाएंगे। एफ जो है ऑन द लाइन होगा, लाइट फॉर्म में होगा और डाउनवर्ड होगा। वी भी ऐसे ही बनाया है पर ये डार्क होगा, ऑन द लाइन होगा, डार्क होगा और डाउनवर्ड ही होगा ये भी। नेक्स्ट है हमारी थर्ड डायग्राम जिसमें एम है, एस जेड है, एन जी है, थ है, इथ और थी बोलते हैं जिसको हम, इथ और थी को हम थ बोलते हैं। तो पहला है एम लिखेंगे हम कर्व में, ऑन द लाइन लिखेंगे, लाइट फॉर्म में लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा एन को हम ऐसे कर्व में लिखेंगे जैसे ये दिया हुआ एन कर्व में लिखेंगे, ऑन द लाइन लिखेंगे, लाइट फॉर्म में लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल ही लिखेंगे। अब एन जी आता है, एन जी भी सेम है तो एन जी को हम डार्क करके लिखेंगे, ऑन द लाइन लिखेंगे, डार्क फॉर्म में लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल ही लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा एस जो है वो वर्टिकली लिखा गया है, लाइट फॉर्म में लिखेंगे, कर्व्ड लिखेंगे, ऑन द लाइन लिखेंगे, लाइट फॉर्म में और वर्टिकल लिखेंगे। फिर है जेड को हम ऐसे ही लिखेंगे वर्टिकली पर डार्क फॉर्म में, ऑन द लाइन लिखेंगे, डार्क लिखेंगे डार्क फॉर्म में और वर्टिकली लिखेंगे। अब है इथ और थी, इथ को हम ऐसे लिखेंगे जैसे ये बनाई हुई है कर्व वैसे ही लिखेंगे, ऑन द लाइन लिखेंगे, लाइट फॉर्म में लिखेंगे और वर्टिकल ही लिखेंगे। अब थी है, थी को हम डार्क लिखेंगे, इथ और थी दोनों एक ही हैं। इथ जो है वो लाइट होगा, थी जो है वो डार्क होगा, बोलेंगे हम दोनों को थ ही। ऑन द लाइन लिखेंगे, डार्क फॉर्म में लिखेंगे और वर्टिकली लिखेंगे। ये थी आपकी 3 डायग्राम्स जिसमें आपको बताया है कि स्ट्रोक्स को कैसे लिखा जाता है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स और कर्व स्ट्रोक्स को कैसे लिखा जाता है। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट, तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं। पी और बी, पी को लिखा जाता है लाइट में और डाउनवर्ड और बी को लिखा जाता है डार्क में और डाउनवर्ड। पी एंड वी, पी एंड वी। नेक्स्ट है टी को लिखा जाता है डाउनवर्ड और स्ट्रेट लिखा जाता है, डाउनवर्ड एंड डी है डार्क है और डाउनवर्ड है। टी जो होगा वो लाइट होगा, डी जो है डार्क होगा, टी लाइट डी डार्क। अब है चे जो है वो लाइट होगा और जे डार्क होगा, जे लाइट जे डार्क, जे लाइट जे डार्क। के लाइट जी डार्क, के लाइट जी डार्क।
F V F V F B ith thi ith thi ith thi S Z S Z S Z SH ZH SH ZH SH ZH। उसके बाद आता है M M M लाइट में ही है तो M को ऐसे ही लिखेंगे। N भी लाइट में है, ऐसे ही लिखेंगे। और NG जो है हमारा डार्क होता है, N की तरह ही लिखना है, बस उसको डार्क फॉर्म में लिखना है। देन आता है L जो है वो अपवर्ड है और लाइट फॉर्म में है, अपवर्ड एंड लाइट फॉर्म में, अपवर्ड एंड लाइट फॉर्म में। देन है R जो है डाउनवर्ड है, कर्व फॉर्म में है, डाउनवर्ड है और लाइट फॉर्म में है। ये वाला R जो है ये अपवर्ड लिखा जाएगा और स्ट्रेट स्ट्रोक में लिखा जाएगा, अपवर्ड लाइट फॉर्म में, अपवर्ड R अपवर्ड लाइट फॉर्म में। अब इन 3 डायग्राम्स के अलावा भी हमें 3-4 स्ट्रोक्स दी हुई हैं, जिनमें एक है W, दूसरा है बाई और तीसरा है H। W को हम ऐसे लिखेंगे, ऑन द लाइन लिखेंगे और लाइट फॉर्म में लिखेंगे और इसको अपवर्ड लिखेंगे। जो Y है उसको हम ऑपोजिट हुक देंगे, W के ऑपोजिट हुक देंगे, बाई उल्टा होगा, ऑन द लाइन होगा, लाइट फॉर्म में होगा और अपवर्ड होगा। और H को हम लिखेंगे, एक H हमारा डाउनवर्ड आता है और एक H हमारा अपवर्ड जाता है। जो डाउनवर्ड आता है वो H 75 डिग्री का होता है, 75 डिग्री का एंगल बनाता है, ऑन द लाइन होता है, लाइट फॉर्म में होता है और डाउनवर्ड जाता है और ये 75 का एंगल बनाता है। अब J जो है ये बनाता है 30 डिग्री का एंगल, ऑन द लाइन होता है, लाइट फॉर्म में होता है, अपवर्ड जाता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये दोनों भी 30 डिग्री के एंगल बनाते हैं। W जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ऑन द लाइन होता है, लाइट होता है और अपवर्ड जाता है। बाई भी 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ऑन द लाइन होता है और लाइट होता है और अपवर्ड जाता है। एक H जो है वो 75 डिग्री का एंगल बनाता है, ऑन द लाइन होता है, लाइट फॉर्म में होता है और डाउनवर्ड जाता है। दूसरा H जो है वो ऑन द लाइन होता है, लाइट होता है, अपवर्ड जाता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। एक्सरसाइज 1 के जो लास्ट में 3 बच गए थे वो हैं W, Y और H। W हमने बताया था ऐसे लिखा जाता है, अपवर्ड और लाइट फॉर्म में लिखा जाता है, अपवर्ड और लाइट फॉर्म में और 30 डिग्री के एंगल में, अपवर्ड लाइट फॉर्म में और 30 डिग्री के एंगल में। जो बाई है वो 30 डिग्री के एंगल में लिखा जाता है, लाइट और अपवर्ड, 30 डिग्री का एंगल, लाइट और अपवर्ड, 30 डिग्री का एंगल और लाइट और अपवर्ड और ऑन द लाइन। जो पहला H है वो है 75 डिग्री का एंगल बनाता है और जाता है डाउनवर्ड, 75 डिग्री का एंगल और डाउनवर्ड जाता है, ये डाउनवर्ड जाता है, ये बनाते हैं 75 डिग्री के एंगल। और जो दूसरा H है ये अपवर्ड जाता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है, अपवर्ड जाता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2 में बोला गया है रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब एज शोन इन लाइन 1। फर्स्ट लाइन हमें दी गई है, बुक में देखिए ये फर्स्ट लाइन हमें दी गई है जिसको उन्होंने पहले ही करके रखा है। हमें क्या करना है, ये स्ट्रोक्स को देखना है और इनके नाम लिखने हैं।
जैसे ये फर्स्ट स्ट्रोक है, ये है लाइट में, ये पी है, ये डार्क में है, ये बी है, ये लाइट में है, ये टी है, ये डार्क में है, ये बी है। ऐसे ही हमें सारी स्ट्रोक्स को लिखना है। अब देखिए, तो एक्सरसाइज 2 है हमारी। फर्स्ट लिखा है पी, ये है बी, ये है टी, ये है डी, जे, के और जी, डब्ल्यू, वाई, एच और एच। नेक्स्ट है हमारा, ये है डाउनवर्ड आर, ये है पी, एच, डी, एच, बी, वाई, टी, ये डार्क में है, ये है जे है अपवर्ड आर, के, जे और जी। नेक्स्ट है हमारा, ये है एफ, वी, इथ वाला थ और थी वाला थ, ये एस, ये जेड, ये एस एच, ये जेड एच, एम, एन जी, एल और आर। उसके बाद है जे, एम, एल, वी, ये है इथ वाला थी, इथ वाला थ, एन जी, एस, एम, ये है थी वाला थ, ये है जेड एच, एफ और एस, एच और जेड। नेक्स्ट है बी, इथ वाला थ, अपवर्ड आर, एम, डी, जे, ये है हमारा एस, एन, एस एच, ये है जेड, टी और जी, ये है पी, जी, एच, एफ, डब्ल्यू, ये है हमारा जे, ये है एच, जी, वाई, एन, डब्ल्यू, के और टी। नेक्स्ट है एस एच, एफ, एस और इथ वाला थ, एम, एन, यह है वी, एस, जेड एच, थी वाला थ और जेड, एन जी, एल और आर डाउनवर्ड कर्व वाला। उसके आगे है टी, उसके आगे है टी, जी, डी, के, पी, जे, यह है वी, जे, एच, डब्ल्यू, बाई और यह है आर अपवर्ड। आज के लिए बस इतना ही। उसके आगे आता है आपका कंसेप्ट ज्वाइंट स्ट्रोक्स का, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।